आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, इसका क्वेश्चन पेपर एंड साथ साथ उसका सोल्यूशन जो है वो भी ब्रीफ में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट पार्ट है गिव क्लासिफिकेशन एंड केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होगा एंड देन इसका केमिकल नेचर क्या होता है। तो ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमें ज़्यादा नहीं लिखना है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होगा, 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। देन इतना ही काफ़ी है इसके अंदर। एंड देन मोनोसैकेराइड के एग्जांपल लिख देंगे जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आते हैं। ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल लिख देंगे जो कि सुक्रोज एंड रैफिनोज है। देन पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल लिख देंगे जो कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन है। देन केमिकल नेचर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने होते हैं एंड ये जो होते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन डेरिवेटिव्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के। नेक्स्ट आता है डिफाइन एनर्जी रिच कंपाउंड एंड क्लासीफाई देम। एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या होते हैं ना, उसका क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पर बताना है। तो एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर सफिशिएंट फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है लिबरेट करने के लिए, जो कि होनी चाहिए कम से कम 7 कैलोरी पर मोल pH 7 पर। नाउ एनर्जी रिच कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये 5 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट आते हैं पायरोफॉस्फेट, सेकंड आते हैं एसिल फॉस्फेट, थर्ड आते हैं इनॉल फॉस्फेट, फोर्थ आते हैं थायोल एस्टर्स और थायोएस्टर्स एंड फिफ्थ आते हैं ग्वेनिडियो फॉस्फेट्स और फॉस्फेजन्स। नाउ नेक्स्ट आता है डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन लिखनी है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होता है जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर एरोबिक कंडीशन के अंदर एंड लैक्टेट के अंदर एनारोबिक कंडीशन के अंदर, साथ साथ जो है एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। नेक्स्ट आता है डिस्कस स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल के क्या क्या स्टेप्स होती है वो लिखने हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है इसकी कंप्लीट 8 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, सेकेंड आता है सिट्रेट जो है वो आइसोमराइज हो जाता है आइसोसिट्रेट के अंदर, थर्ड आता है अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन, फोर्थ आता है अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल को एंजाइम के अंदर, फिफ्थ आता है सक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है, सिक्स्थ आता है सक्सिनेट जो है वो फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सेवन्थ आता है मैलेट का फॉर्मेशन होता है एंड देन एट्थ आता है मैलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या होता है, एंड देन फाइनली जो है एटीपी का प्रोडक्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की मदद से। तो ये जो है ये कंप्लीट मैकेनिज्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है डिस्कस अबाउट कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक स्टेट होता है जो कि स्टोर्ड फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके ब्रेकडाउन की वजह से बनता है एंड डीअमीनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स जो है उसकी वजह से भी जो है कीटो एसिडोसिस होता है। अब कीटो एसिडोसिस जो है ये भी 3 टाइप्स का हो सकता है, अल्कोहल कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एंड स्टारवेशन कीटो एसिडोसिस। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। तो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया इसे हम नाम से बता सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, 200 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, तो उसे जो है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ जॉन्डिस एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। जॉन्डिस क्या होता है, जब बिलीरुबिन का लेवल जो है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्किन, यूरिन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड जो स्क्लेरा होती है आई की, इन सब का येलो कलर हो जाता है, तो इसे जो है जॉन्डिस कहा जाता है। एंड इसके टाइप्स तो ये 3 टाइप्स का होता है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, पैरेनकाइमेटस जॉन्डिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर तो डीएनए का पता ही है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। देन फंक्शन ऑफ डीएनए, तो डीएनए का काम होता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है एंड ये कंट्रोल करता है ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट आता है डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम का नोमेनक्लेचर कुछ पर्टिकुलर तो होता नहीं है, कोई भी एंजाइम जो है वो एक फिक्स सबस्ट्रेट के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो इस वजह से सबस्ट्रेट के बेसिस पे जो है उसके सबस्ट्रेट के एंड में एज लगा करके हम एंजाइम का नाम दे देते हैं। जैसे कि यूरिया के ब्रेकडाउन को जो कैटेलाइज करने वाला एंजाइम है उसे यूरिएज बोल दिया। इस तरीके से जो है एंजाइम का नोमेनक्लेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस सिंथेसिस एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 5-HT। 5-HT होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, जिसे सेरोटोनिन भी कहते हैं। तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो प्रोसेस हमें बताना है, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो ये आ जाएगा आपको। एंड देन नेक्स्ट इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो यहाँ पर बताना है। तो 5-HT जो सेरोटोनिन होता है ये ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर के परमिएबल नहीं होता, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। तो ये जो है इसके कुछ सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट आता है डिस्कस बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के
जितने भी हो सकते हैं उतने बायोलॉजिकल रोल जो है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि प्रोटीन बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल का, एंजाइम्स जो होते हैं कुछ वो भी प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। अब जो प्रोटीन्स होते हैं वो मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर एंड स्टोरेज के ऊपर, एंड स्टोरेज में मदद करते हैं कुछ मटेरियल्स के, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया। एक्टिन एंड मायोसिन जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं मसल के अंदर, एंड प्रोटीन्स जो होते हैं प्रोटेक्टिव की तरह मदद करते हैं, जैसे कि कैरेटिन हो गया, एंड सपोर्टिव की तरह मदद करते हैं, जैसे कि कोलेजन हो गया। तो इस तरीके से जो बायोलॉजिकल रोल्स है प्रोटीन्स के वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस एंड ऑल्सो कमेंट ऑन एथेरोस्क्लेरोसिस। सो डायबिटीज़ मेलिटस का किस तरीके से हार्मोनल रेगुलेशन होता है वो बताना है, एंड दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ डिजीज़ क्या होती है, ये ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है डायबिटीज़ डिजीज़ होती है। एंड डायबिटीज़ जो है ये मेनली पैनक्रियाज के जो हॉर्मोन्स है उसमें कुछ दिक्कत होने की वजह से होती है। जैसे इंसुलिन जो है वो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है तो उसे नॉर्मल पे लाने में मदद करता है, तो जब इंसुलिन का लेवल कम ज़्यादा हो जाता है तो उस वजह से जो है डायबिटीज़ होती है। एंड इसका हार्मोनल रेगुलेशन क्या होगा, तो पैनक्रियाज जो है इसके अंदर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। एंड कुछ दूसरे हार्मोन्स भी हैं, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल रिलीज़ होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज़ होता है। ये सब जो है ये भी हार्मोनल रेगुलेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है प्लैक के फॉर्मेशन की वजह से, तो इसे जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। एंड इसके बारे में और भी हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि इसके कॉजेज़ क्या होंगे, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है कि क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स जो है इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो लिपिड्स 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, डेराइव्ड, एंड इनके आगे आगे जो भी टाइप्स एंड एग्जांपल्स होते हैं वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। नेचर क्या होगा लिपिड्स का वो यहाँ पर हमें बताना है। तो लिपिड्स जो होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं फैटी एसिड्स के, एंड ऐसे यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्कस बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है एटीपी का, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, सेल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन में मदद करता है, सेल सिग्नलिंग में मदद करता है, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में ये मदद करता है। नेक्स्ट आता है डिस्कस पाथवे, एनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का कंप्लीट पाथवे क्या होता है वो यहाँ पर बताना है, देन एनर्जेटिक्स क्या होती है ग्लाइकोलाइसिस की वो बतानी है, देन सिग्निफिकेंस क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का वो यहाँ पर हमें बताना है। नेक्स्ट आता है डिस्कस बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो इसका भी एक कंप्लीट पाथवे होता है, 3 स्टेप्स के अंदर जो बायोसिंथेसिस है फैटी एसिड का वो होता है, जिसके अंदर एसिटाइल को एंजाइम एंड NADPH प्रोड्यूस होते हैं, देन एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो मेलोनिल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है, देन फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम जो है उसका रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से जो है फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है डिस्कस बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसके अंदर भी कंप्लीटेड एक साइकिल होती है, स्टेप बाय स्टेप जो है पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है व्हाट आर एंजाइम्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। एंजाइम्स क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो बताना है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम के कैटलिस्ट होते हैं जो कि कोई भी रिएक्शन हो रही होती है बॉडी के अंदर उसे स्पीड अप कर देते हैं, खुद जो है उसके अंदर यूटिलाइज भी नहीं होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन क्या होता है एंजाइम्स का, एंजाइम्स जो हैं ये 6 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट आती है ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकंड आती है ट्रांसफरेज, थर्ड आती है हाइड्रोलेज, फोर्थ आती है लाइएज, फिफ्थ आती है आइसोमेरेज, एंड सिक्स्थ आती है लाइगेसेस। तो इन सब के बारे में इनके एग्जाम्पल्स जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड ये जो क्लासिफिकेशन है इसका, इसे हम इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं OTHLIL, क्योंकि इसको सीक्वेंस में लिखना होता है, तो OTHLIL इस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्कस अबाउट हाइपर यूरिसीमिया एंड गाउट। तो यहाँ पर हमें हाइपर यूरिसीमिया एंड गाउट के बारे में बताना है। तो हाइपर यूरिसीमिया इस नाम से हमें पता चलता है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना जो है वो हाइपर यूरिसीमिया कहलाता है। एंड दूसरा गाउट, ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो आर्थराइटिस है उसके अटैक बार बार आते रहते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो दोनों के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ही बढ़ रहा है, बट दोनों डिजीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो वो यहाँ पर ध्यान रखना है एंड उसके बाद में लिख लेना है। नेक्स्ट आता है डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनिबिटर्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनिबिटर्स, ये क्वेश्चन भी नॉर्मली हर बार पूछा ही जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस
क्या होता है इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या, एंड देन इनहिबिटर्स क्या होते हैं वो बताना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। 3 स्टेप्स के अंदर होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इसके बाद में फाइनली प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। देन इनहिबिटर्स क्या होते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस को होने से जो भी रोकते हैं उन्हें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो है वो कहा जाता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है वो आता है, डिस्कस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसे डिस्कस करना है, उसके बारे में बताना है, एंड देन उसका सिग्निफिकेंस जो है वो बताना है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो है ये काम में आती है। इसके अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। इसके ऊपर वीडियो जो है वो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर जा करके आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इसका सिग्निफिकेंस जो है वो सब वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी बताया गया है वो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारे के सारे नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।